और खबर मुंबई से, जहां थोड़ी देर में अभिनेत्री शेफाली जारीवाला का पोस्टमार्टम आएगा। आपको बताएं कि कपूर अस्पताल पहुंचे हैं अभिनेत्री शेफाली जारीवाला के रिश्तेदार, और थोड़ी देर में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और डॉक्टर्स की टीम लगातार मौजूद है। थोड़ी देर में कूपर अस्पताल पहुंचेगी डॉक्टर्स की टीम, तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां थोड़ी देर में अभिनेत्री शेफाली जारीवाला का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगा। और इसी के साथ आपको बताएं कि इससे पहले खबर ये आई थी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया है, उनकी जान चली गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखना होगा कि किन बातों का जिक्र किया जाता है, लेकिन ये अपडेट आपको दे रहे हैं। उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, बीते दिन एक ये दुखद खबर और शोक की लहर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि शेफाली जारीवाला जिनकी निधन की खबर सामने आई, काटलगल गर्ल, और उनके घर पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ सत्य प्रकाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सत्य प्रकाश, थोड़ी देर में अभिनेत्री शेफाली का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आने की बात आ रही, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, काटलगा गर्ल का पार्थिव शरीर इस वक्त मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम शवगृह में रखा गया है। और यह कूपर हॉस्पिटल का शवगृह है जहां पर उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। सुबह से चर्चा हो रही थी कि चूंकि उनका पीएम सुबह ही किया जाएगा, लेकिन जानकारी यह सामने आई कि डॉक्टर जो है करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आते हैं, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस वक्त शेफाली के पिता और उनकी बहन शिवानी जारीवाला यहाँ मौजूद है। फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। और सुरक्षा के लिहाज से जुहू पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है यहाँ अंदर मौजूद है। परिवार और उनके प्रियजनों का आना यहाँ शुरू हो गया है। जानकारी यह है कि करीब 1 घंटे के बाद पोस्टमार्टम पर रिपोर्ट की जो जानकारी दी जाएगी, लेकिन आज सुबह से ही लगातार मुंबई की अंबोली पुलिस और जुहू पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबोली पुलिस ने अब तक 4 लोगों का बयान दर्ज किया है। जो सबसे प्रमुख बयान है, उनके पति जो है पराग त्यागी है, उनका बयान दर्ज किया गया है। चूंकि यह पुलिस जो है इसे रहस्यमयी मौत मानकर इसकी जांच कर रही है, इसलिए पुलिस अलग अलग एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें भी हमने सुबह दिखाई थी कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम जो है शेफाली के घर पहुंची थी। 1 बजे के आसपास पहुंची थी। करीब 8:30 बजे के आसपास जो है फॉरेंसिक टीम जो है उनके घर से बाहर निकली। उस दौरान फॉरेंसिक टीम के साथ कुछ दस्तावेज और तमाम जो सैंपल्स लिए गए थे वो उनके साथ मौजूद रहे। और इसके अलावा जो लोकल अंबोली पुलिस है, पूरी रात उन्होंने घर में जो है तलाशी ली है। और अब देखा जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। इसके अलावा जिस तरह से उनके पति के बिहेवियर रहा है, उस पर भी पुलिस संशय व्यक्त कर रही है। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक और ट्वीट जो है शेफाली का सामने आया है, जिसमें शेफाली ने 2 सितंबर 2024 को ट्वीट किया था, जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इसको लेकर भी अब देखा जा रहा है क्योंकि जो शेफाली की जिस रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की भी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी। तो कहीं न कहीं दोनों कनेक्शन एक तो नहीं है। इसको भी लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है। जाहिर तौर पर ये बड़ा विषय हो जाता है कि अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और उन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है। बिफोर एडमिशन कार्डियक अरेस्ट की बात कर उनकी मौत हो जाती है। ये बड़ा विषय है, इसलिए पुलिस इसे गंभीरता ले रही है। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें तो शेफाली जारीवाला और अब उनके पति एक दिन पहले जो है अपने पार्किंग एरिया में अपने डॉग के साथ जो है घूमते हुए नजर आए थे, जिसका जिक्र सिक्योरिटी गार्ड ने भी किया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि शेफाली अपने स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित रहती थी, इसलिए जिम जाना और वर्कआउट करना लगातार वो उनका जारी था, जिसकी सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी समय समय पर जो है शेयर किया करती थी। और इस बीच जाहिर तौर पर कई एंगल से पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जो फैमिली के लोगों का स्टेटमेंट हो या फिर उनके हस्बैंड का स्टेटमेंट हो, क्या कोई ऐसी जानकारी भी आई है कि उनकी तबीयत पहले से बिगड़ी हुई थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई अपडेट दिया गया है क्या?
देखिए, परिवार की तरफ से तो कुछ अब तक नहीं कहा गया, लेकिन शेफाली ने ही पिछले दिनों निजी चैनल को जो जानकारी दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि चूंकि उन्हें ब्रेन से जुड़ी हुई मिर्गी जैसे बीमारी का जिक्र किया गया था, जिसमें उनका इलाज चला था। उन्होंने जिक्र भी किया था कि करीब 15 साल उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया है, वो ठीक हो गई हैं। अब इस परिस्थिति में अचानक उनको फिर कार्डियक अरेस्ट आना जाहिर तौर पर ये जांच का विषय हो जाता है। यही वजह है कि पीएम के बाद और उसके बाद उनके दिए गए बयानों के अनुसार क्या कुछ सिमिलैरिटी देखी जाती है, इस पर जो है पुलिस जांच करेगी और डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत कुछ निर्भर करती है कि क्या कुछ हुआ था। दूसरी बात, उनका जो ट्वीट है वो ट्वीट से क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब वह सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शो में थी उस दौरान जो है वो भी उनके साथ में थे। तो ऐसे इस परिस्थिति में अगर इस तरह की हालात में वो पाई जाती है तो जाहिर तौर पर ये विषय बहुत गंभीर हो जाता है, और इसीलिए जो है पुलिस इस विषय को गंभीरता लेकर जांच कर रही है। हालांकि परिजन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। न वो बीमार थी, न उन्हें किसी बात का चिंता था। तो ऐसे में उनकी आकस्मिक मौत, जाहिर तौर पर यह जाँच होनी चाहिए क्या कुछ हुआ है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जरा ये भी बताएं सत्य प्रकाश कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के किन किन लोगों के साथ रहती थी, और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, जब उनका निधन हुआ, तो उस समय कौन कौन लोग थे उनके पति के साथ जो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे? देखिए, शेफाली अपने पति पराग त्यागी के साथ रह रही थी। उनके साथ उनकी जो पिता है वो भी रह रहे थे, हालांकि बहन नहीं रह रही थी। लेकिन अब चूंकि बहन को जैसे ही समाचार मिला वो भी यहाँ हॉस्पिटल में पहुंची हुई है, लेकिन देर रात 10:30 बजे के आसपास उनके जो बीमारी की हालत में उन्हें अपनी निजी वाहन से कूपर हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी जानकारी खुद सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने दिया। हालांकि डेट बिफोर एडमिशन हुआ है, इस तरह की जानकारी है। इस पर संशय व्यक्त किया जा रहा है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उस वक्त क्या हुआ था, और परिवार के द्वारा हॉस्पिटल को ये बताया गया कि चूंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ है इसलिए उनकी मौत हुई। तो इसकी जांच बेहद खास हो जाती है कि जो परिवार ने कहा है वो कितना सही है। लेकिन जो मौत हुई है पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मौत हुई है। तो सिमिलरिटी देखी जाएगी कि परिवार ने जो कहा है और जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो कितनी मैच खाती है, इस पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे उनकी मौत हुई है। लेकिन चूंकि वह स्वस्थ थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, और सोशल मीडिया पे अपने हर बार जो है स्वास्थ्य को लेकर वीडियोस फोटो शेयर किया करती थी, वो एकदम सिमिलर नहीं हो रहा है। इसलिए पुलिस को इसमें रहस्य लग रहा है, इसलिए पुलिस रहस्यमयी मौत को लेकर जो है इसकी जांच कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए सत्य प्रकाश। नजर बनाए रखे। तो देखिए, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम खुलासे हो जाएंगे। फिलहाल पुलिस की टीम जो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।